विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीफ, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आइए हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 2 था हमारा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था मैटर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्योर का क्या डेफिनेशन होता है ये हमने जाना था। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस कहलाता है। तो ये पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? पार्टिकल या तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे या फिर आयंस होंगे। अब सवाल ये उठता है कि एटम क्या होता है। जिस तरह से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ होती है ईंट, तो उसी तरह से एक एटम के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है एक पार्टिकल को बनाने के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है एटम। तो एटम हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सेकंड पार्टिकल के सेकंड क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल। एटम्स का कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल कहलाता है। और लास्ट है पार्टिकल, आयंस भी हो सकते हैं। आयन क्या होता है? कोई भी एलिमेंट है हमारा, कोई भी एटम है, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का आयन प्रेजेंट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो हम कहते हैं कि उस पर पॉजिटिव आयन आया। और कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम कहते हैं कि उस पर नेगेटिव आयन आया। तो ये थी हमारे पार्टिकल की कहानी। पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। अब इसके बाद हमने देखा था मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर्स आर constituted by more than one kind of pure form of matter। एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के कॉम्बिनेशन से मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी, टाइप ऑफ मिक्सचर देखे थे, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं उसको फाइंड करने के लिए हमने एक एक्टिविटी देखा था, जिसमें हमने एक क्लास को 4 ग्रुप में बांटा था, ABCD। ए और बी को हमने वाटर और साथ में सल्फ़र पाउडर दिया था, कॉपर सल्फेट का पाउडर दिया था। ए को वाटर के साथ 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर दिया था और बी को 50 मिलीलीटर वाटर के साथ में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर दिया था। सी और डी को हमने क्या दिया था? डिफरेंट अमाउंट में कॉपर सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट या फिर कॉमन सॉल्ट दिया था। और इनको क्या करना था? वाटर, जिनको वाटर दिया गया था सबको आपस में मिक्स करना था, सबको मिक्स करना था जो भी सब्सटेंस इनको दिया गया था। मिक्स करने के बाद में ए और बी इनके पास में क्या था? सेम सब्सटेंसेस थे, बस इसका जो अमाउंट था वो कम और ज़्यादा था। तो इस केस में क्या हुआ? जो ग्रुप ए था इसको जो सब्सटेंस मिला उसका कलर जो था वो लाइट था, और बी वाला जो था सब्सटेंस उसका जो कलर मिला था वो डार्क कलर का मिला था। ए को मिला था लाइट ब्लू और बी को मिला था डार्क ब्लू। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। ग्रुप ए और बी को जो सब्सटेंस मिला था वो था सॉल्यूशन, सी को जो मिला था वो था सस्पेंशन और डी को जो मिला था वो था कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। आज हम जानेंगे कि ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन योर डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत तरह के सॉल्यूशंस देखते हैं, जैसे लेमनेड, सोडा वाटर एट्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस। लेमनेड यानी नींबू पानी, सोडा वाटर, ये सभी हमारे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। Usually, we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या समझ में आता है कि एक लिक्विड होगा, लिक्विड में या तो सॉलिड डाला हुआ होगा या फिर लिक्विड में लिक्विड का ही कोई सब्सटेंस डाला होगा या फिर लिक्विड में गैस का कोई सब्सटेंस डिसॉल्व किया गया होगा।
लेकिन वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस, लेकिन इसके अलावा हमारे पास में सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन भी है। सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय कहलाता है और गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में? एयर। एयर हमारा गैसियस सॉल्यूशन है, एक गैस में बहुत सारा गैस मिला हुआ है। इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजीनिटी एट द पार्टिकल लेवल। पार्टिकल्स जब एक दूसरे में कंबाइन होते हैं तो सब होमोजीनियस फॉर्म में कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ में। ये नहीं कि आधा यहाँ है आधा वहाँ है, सेपरेट होकर के नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कौन सा पार्टिकल, वाटर में अगर शुगर डाला है तो शुगर कहाँ है, वाटर का कंटेंट कहाँ है, आपको पता नहीं चलेगा। सब होमोजीनियसली, सब होमोजीनिटी के साथ में सारे पार्टिकल्स वहाँ पर कंबाइन होते हैं। लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, यही लिखा हुआ है कि नींबू पानी का सेम हर जगह सेम होगा, टेस्ट जो होगा हर जगह सेम होगा। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सॉल्यूशन। ये बताता है कि सॉल्ट और शुगर का जो पार्टिकल है वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था अलॉय के बारे में। अलॉय क्या होता है? अलॉयस आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods. But still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable compositions. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. अलॉय क्या होता है? अलॉय मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर है? या तो एक से ज़्यादा मेटल का कॉम्बिनेशन होगा या फिर मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होगा अलॉय। अब सवाल ये होता है कि मेटल्स क्या होते हैं एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स हमारे जो जैसे कि हमारे पास में सोना चांदी होता है, ये हमारे मेटल्स होते हैं। मेटल्स में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। मेटल्स शाइनी होते हैं। इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लस्ट्रस सब्सटेंस कहते हैं। जबकि नॉन मेटल हमारा, उसमें किसी तरह का कोई चमक नहीं होता है। नॉन मेटल का एग्जांपल हमारे पास में जैसे कोयला हो सकता है, हमारा नॉन मेटल है कोयला। दूसरा हम कह सकते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। मैटर को आप हैमर करके यानी कि पीट करके उसको पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, काजू कतली जो मिठाई है उसको जब आप मतलब खाया होगा कभी तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की शीट चढ़ी हुई होती है। वो जो सिल्वर शीट रहती है वो क्या होती है? वो सिल्वर जो रहती है, वो जो शीट रहती है वो क्या है? चांदी को ही सिल्वर को ही पीट करके उसकी पतली शीट बनाई जाती है। अच्छा, तो इसको हम अभी तक हमने देखा कि मेटल को हम पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं है। नॉन मेटल को पतले शीट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मेटल को हम खींच करके वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले से पतला तार बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को हम खींच करके वायर के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। मेटल्स से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। मेटल को जब आप हीट करोगे तो उससे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, जबकि नॉन मेटल से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये था हमारा मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया, अलॉय भी हमने देख लिया। अब कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या लिखा है? अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा सॉल्यूट होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिज़ोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सिंपल चीज़ यहाँ लिखा है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो लार्जर अमाउंट में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो हमारा सॉल्वेंट है, जबकि जो स्मॉलर अमाउंट में सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो हमारा सॉल्यूट है। वही लिखा हुआ है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड
इट्स कॉल्ड इट्स सॉल्यूट। ठीक है, तो इसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से ये हमारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पहला लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास में वाटर में शुगर्स ऐड किया गया है, तो शुगर हमारा सॉलिड है जबकि वाटर हमारा लिक्विड है, तो ये लिक्विड में हम सॉलिड ऐड कर रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन में हमारा ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ है, वाटर है, तो वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और कम मात्रा में हम क्या मिलाएंगे, शुगर मिलाएंगे, तो शुगर यहाँ पर सॉल्यूट है। दूसरा एग्जाम्पल है, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। जब हम आयोडीन को अल्कोहल में मिलाते हैं तो ये जो सब्सटेंस है इसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। तो इस केस में हमारे पास अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अल्कोहल हमारा सॉल्वेंट कहलाता है, और जो हमारा आयोडीन है ये सॉलिड सब्सटेंस है और ये कम मात्रा में होता है, ये सॉल्यूट कहलाता है। थर्ड एग्जाम्पल है, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एट्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये गैस और लिक्विड के कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन है। हमारे पास में ड्रिंक है जिसमें कि सोडा मतलब डाला रहता है, जो तो एक गैस रहता है, दूसरा वाटर रहता है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हो गया गैस और वाटर का कॉम्बिनेशन, और ऊपर जितने दो एग्जाम्पल्स हमने देखे यहाँ पर एक लिक्विड था और लिक्विड में सॉलिड ऐड किया था हमने। तो ये हमारा जो था सोडा वाटर में, तो हमारे पास इसमें सॉल्वेंट कौन सा था, वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो हमारा वाटर सॉल्वेंट है, और जो हमारा गैस है गैस की मात्रा कम है तो गैस हमारा सॉल्यूट है। नेक्स्ट है, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर का एग्जाम्पल दिया गया है, तो एयर में बहुत सारा गैस के कॉम्बिनेशन से एयर बना है, तो ये गैस इन गैस का एग्जाम्पल है। एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत सारे गैसेस के कॉम्बिनेशन से एयर बना है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एयर में मेनली दो सब्सटेंस के बारे में बताया गया है, ऑक्सीजन जो 21% होता है और नाइट्रोजन 78% होता है। बाकी के सारे गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी काफ़ी स्मॉल होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला है, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट लिखा है, द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसका पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी कम डायमीटर का होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, इसलिए हम लोग इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। थर्ड लिखा है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है ये बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना नहीं दिखलाई देती है। नेक्स्ट लिखा है, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Filtration process से आप solute particle को किसी भी इस मिक्सचर से, homogeneous मिक्सचर से आप अलग नहीं कर सकते हैं। The solute particles do not settle down when left undisturbed. दैट इज़ अ सॉल्यूशन इज़ स्टेबल। हमारा सॉल्यूशन को स्टेबल क्यों कहलाया, क्योंकि जब आप इसको छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा नहीं होगा कि चीनी आपका नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कितनी भी देर छोड़ोगे तो वो अनडिस्टर्ब, कितनी भी देर छोड़ दोगे तो वो जैसा था वैसा ही रहेगा, इसीलिए ये स्टेबल सॉल्यूशन कहलाता है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, concentration of solution. In activity 2.2, we observed that groups A and B obtain different shades of solutions. So, we understand that in a solution, the relative proportion of the solute and solvent can be varied. हमने जो एक्टिविटी की थी, ग्रुप ए को लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला था और ग्रुप बी को डार्क ब्लू कलर का मिला था। तो इससे हमें पता चला कि सॉल्यूट का प्रपोर्शन, सॉल्यूट कम ज़्यादा, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कम और ज़्यादा हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये डिपेंड करता है
कि हमने कितना सॉल्यूट डाला, तो सॉल्यूट की मात्रा पर ये हमारे पास में कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला है डाइल्यूट, दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड और तीसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर comparative terms. In activity 2.2, the solution obtained by group A is dilute as compared to that obtained by group B. तो ग्रुप ए को जो सॉल्यूशन मिला था वो डाइल्यूट सॉल्यूशन था। अब इन सभी टर्म को हम आगे क्लियर करेंगे। हमारे पास एक एक्टिविटी है 2.3। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। 2 सेपरेट बीकर में 50 मिलीलीटर वाटर लेना है। Add salt in one beaker and sugar or barium chloride in second beaker with continuous stirring. एक में आपको सॉल्ट लेना है और दूसरे में शुगर या बेरियम क्लोराइड को लेना है और दोनों को लगातार चलाते रहना है। When no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5%. तो जब यहाँ पर आप सॉल्यूट को डिज़ोल्व करोगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जबकि उसमें वाटर में और ज़्यादा सॉल्यूट आप नहीं डिज़ोल्व कर पाओगे। उसके बाद में क्या करना है, आपको टेम्परेचर उसको हीट करना है। आपके पास में जो बीकर था उसको हीट करोगे। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। हीट करने के बाद उसमें दोबारा आपको सॉल्यूट डालना है। लिखा है is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same. आपने जो सब्सटेंस आपको मिला था, सॉल्ट एक में मिलाना था, दूसरा में शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड मिलाना था। तो जब आप इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं तो क्या दोनों बीकर में सेम अमाउंट में आपको सॉल्यूट की ज़रूरत पड़ी या अलग अलग अमाउंट में सॉल्यूट की ज़रूरत पड़ी। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution. मतलब जितना ज़्यादा आप उसमें डिज़ोल्व कर सकते थे सॉल्यूट आपने किया। तो ये जो कंडीशन था, इसके बाद में क्या होगा, आप कितना भी कोशिश कर लोगे उसमें आप और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते हो। तो ये जो कंडीशन था जहाँ पर आपका सॉल्यूशन बोल दिया कि अब कुछ मत दो, अब हो गया, अब इससे ज़्यादा हम सब्सटेंस को ऐड नहीं कर पाएंगे, ये सिचुएशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इस तरह का सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाया। इन अदर वर्ड्स, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. यही लिखा है कि जब और ज़्यादा सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हो सकता है तो उस सिचुएशन में उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्यूबिलिटी। तो जो सॉल्यूट का जो अमाउंट था इस सिचुएशन में आपने जो डाला उसको कहते हैं उसका सॉल्यूबिलिटी। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट contained in a solution is less than the saturated level, it is called unsaturated solution. अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम रहेगा तो हम कहते हैं इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। मतलब सर्टेन टेम्परेचर पर आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है और उसको फिर आप धीरे धीरे ठंडा करोगे तो क्या होगा। वी कैन इन्फर from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. different substances की solubilities different होती है। ये हमने अभी जो experiment किया था उससे देखा। The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, कितना मास या कितना वॉल्यूम में आपने सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डाला है। जितना आप सॉल्यूट डालोगे, सॉल्यूट की जितनी मात्रा उसमें प्रेजेंट होगी वो हमारा कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। there are various ways to expressing the concentration of solution, but we will learn only 3 methods. हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन कुछ मेथड्स हमें अभी इस क्लास में पढ़ने हैं। पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए हम सॉल्यूट के मास को डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद थर्ड है हमारे पास में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूट का वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारे फॉर्मूला हो गए जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर हमारे पास में दिया है, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट है और ये क्या है सॉल्यूट है, 40 ग्राम सॉल्यूट है। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट ऑफ वॉल्यूम। मास बाय मास परसेंट ऑफ वॉल्यूम में निकालना है। तो मास बाय मास के लिए क्या फॉर्मूला था, ये था हमारे पास है मास बाय मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास में मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, ये हमने लिखा। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 320 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में दो सब्सटेंसेस अवेलेबल होते हैं। पहला सॉल्वेंट यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जैसे कि वाटर, और दूसरा क्या होता है सॉल्यूट जो कि कम मात्रा में अवेलेबल होता है जैसे कि सॉल्ट। तो इसलिए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन जब निकालना होता है तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को ऐड कर देते हैं। वही यहाँ पर ऐड किया गया है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है 40 ग्राम और ये है 320 ग्राम, ऐड करेंगे 360 ग्राम हो जाएगा। अब हम मास ऑफ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये यहाँ पर यूज़ करेंगे। मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास में दिया हुआ है 40 ग्राम, तो 40 मास ऑफ सॉल्यूशन हमने अभी फाइंड किया मास ऑफ सॉल्यूशन 360 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.1%। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम सस्पेंशन देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।